हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय के अंतर्गत यह आपका चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में भूगोल विषय के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अनुसार स्थल मंडल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो विभिन्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है क्रोमियम और डी है लोहा। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से लोहा से निर्मित होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से दूसरा प्रश्न है कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुमंडल अर्थात वेरी स्फीयर। इसके बाद से बी है मोसोस्फीयर, सी ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर और डी दिया हुआ है एस्थेनोस्फीयर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है अर्थात एस्थेनोस्फीयर, यह बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराई तक पाई जाती है और उसके ऊपर मेंटल पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह स्फेनोस्फीयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे। पहला है ऑप्शन नंबर ए ट्रायसिक, बी है जुरासिक, सी है क्रिटेशक और डी ऑप्शन है परमियस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात जुरासिक, यह बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में जुरासिक युग में डायनासोर सबसे बड़े आकार तक पहुँचे हुए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से चौथा प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है पपड़ी और प्रावर, बी ऑप्शन है प्रावर और क्रोड, सी ऑप्शन है ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी प्रावर और निचला प्रावर। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात प्रावर और कोड, यह बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से पांचवा प्रश्न है कि भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, पीटी के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। ऑप्शन नंबर ए है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बाद से बी ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया और सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन दिया हुआ है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत का धरातल पत्रक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से छठवां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ऑप्शन नंबर बी कहता है पृथ्वी की परत सियाल से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी कहता है सागर तल सीमा से बना है और डी ऑप्शन है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से सातवां प्रश्न है कि भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई है, अर्थात यह किसने कहा है। तो यह है हेस्किनन द्वारा, बी ऑप्शन है होम्स के द्वारा, सी ऑप्शन है जोली के द्वारा और डी ऑप्शन है हेफोर्ड के द्वारा। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से आठवां प्रश्न है, भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए है 3,214 किलोमीटर,
2970 किलोमीटर, या बी ऑप्शन है 3214 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3314 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3314 किलोमीटर और 2970 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अर्थात 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद से अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परपटी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सीमा, सी ऑप्शन है सियाल, और डी ऑप्शन है नाइफ अथवा नीफे। तो तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और आंतरिक परत को नीफे या नाइफ के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेंटल है, बी है ऊपरी परत, सी है परपटी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आंतरिक कोर। तो मेंटल में लोहे एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। इसके बाद से 11वां प्रश्न है, मोहों की कठोरता को स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सो ऐसे सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, परंतु इसमें हीरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैल्साइट, बी है आपका एपेटाइट, सी ऑप्शन है क्वार्टज, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोरंडम। तो इसका जो डी ऑप्शन है अर्थात कोरंडम इस प्रश्न के अनुसार सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसके बाद से 12वां प्रश्न है, नेशन ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2900 किलोमीटर, बी है 1900 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3900 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 4900 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अनुसार मेंटल की जो मोटाई है वह 2900 किलोमीटर मानी गई है। इसके बाद से अगला प्रश्न, पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? ध्यान दीजिएगा, ए है महाद्वीपीय परपटी, बी ऑप्शन दिया हुआ है आंतरिक कोर, सी ऑप्शन दिया हुआ है मेंटल, और डी ऑप्शन दिया हुआ है सागरी परपटी। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर सबसे गर्म होता है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है आंतरिक कोर। इसके बाद से 14वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है? ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक कोर, ऑप्शन नंबर बी है ऊपरी कोर, ऑप्शन नंबर सी है परपटी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मेंटल। तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत के रूप में जानी जाती है, जिसकी औसतन मोटाई 33 किलोमीटर है, और महाद्वीपीय भागों में इसकी जो मोटाई होती है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात पृथ्वी की सबसे पतली जो परत है वह भूपर्पटी या परपटी होती है। इसके बाद से 15वां प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भूपर्पटी में पाया जाता है, बी दिया हुआ है मेंटल से पाया जाता है, वाय क्रोड में पाया जाता है, अथवा आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसके बाद से 16वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसमें सभी काल का समय दिया गया है, तो इसमें कौन सही क्रम में दिया हुआ है इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन या मायोसीन। बी ऑप्शन में दिया हुआ है मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। सी ऑप्शन है होलोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन अथवा प्लायोसीन। इसके बाद से डी ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन तथा लास्ट में है मायोसीन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे होंगे मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात यह भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम होता है। इसके बाद से 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन मुख्यतः पिट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोटर गाड़ी, बी ऑप्शन है रसायन, सी है सूती वस्त्र और डी है लौह तथा इस्पात। इसमें बताना है कि पिट्सबर्ग प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा उद्योग पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग क्षेत्र लौह इस्पात के कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पन्न करता है। अतः इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्थात पिट्सबर्ग प्रदेश मुख्य रूप से लौह तथा इस्पात उद्योग से संबंधित है। इसके बाद से 18वां प्रश्न है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अटलांटिक कटक, बी ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक कटक, सी ऑप्शन है मध्य हिंद महासागर कटक और डी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं उत्तरी अटलांटिक कटक, यह बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात टेलीग्राफिक जो पठार है वह उत्तरी अटलांटिक कटक से संबंधित है। इसके बाद से 19वां प्रश्न है कि मोह और संबद्धता विलग करती है। अर्थात किसको विलग करती है। पहला है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से और सी ऑप्शन है निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से और डी ऑप्शन दिया हुआ है बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो इस प्रकार से मोह और संबद्धता की जो विलगन करने वाला भाग है वह होता है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आकाशीय पिंडों की दूरियां, बी है वायुयानों एवं जलयानों की गति, सी ऑप्शन दिया हुआ है बहते हुए जल की गति और डी ऑप्शन दिया है चट्टानों की कठोरता। तो इस तरह से मोहो स्केल से चट्टानों की जो कठोरता होती है इसका जो है कि मापन किया जाता है। इसके बाद से 21वां प्रश्न है कि भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है। ए है पर्वत, बी है आपका पठार और सी ऑप्शन दिया हुआ है मैदान और डी ऑप्शन दिया हुआ है महासागर। तो इस तरह से महासागर और द्वीप महाद्वीप प्रथम श्रेणी के स्थल रूप हैं, जबकि पर्वत, पठार, मैदान द्वितीय श्रेणी के रूप होते हैं। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप महासागर नहीं होता है। इसके बाद से 22वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व निम्न में से कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1.3, बी है 5.5 और सी ऑप्शन है 8.7 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 11। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वह 5.5 होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है 5.5 होता है।
23वां प्रश्न कहता है कि कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्राथमिक लहरें, बी दिया हुआ है द्वितीयक लहरें, सी ऑप्शन दिया हुआ है धरातलीय लहरें और डी ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। तो प्राथमिक लहरें ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती हैं। इसी कारण प्राथमिक लहरों की कोर के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित हो सकती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वह बिल्कुल क्या है, सही आंसर है, प्राथमिक लहरें। इसके बाद से 24वां प्रश्न है, पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 32 किलोमीटर, बी है 50 किलोमीटर, सी है 80 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 100 किलोमीटर। मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपी तरंगों की गति मंद हो जाती है और इस भाग को निम्न गतिक मंडप कहा जाता है। इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है और यह ब्लॉक प्लास्टिक एवं अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था है और इस भाग में ठोस पदार्थ तरल अवस्था में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल क्या हो गया है, करेक्ट आंसर है। यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद से 25वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है। ध्यान दीजिएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता बीच में है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सियाल व सीमा की सीमा, ऑप्शन नंबर बी है सियाल व अंतरतम की सीमा, सी ऑप्शन है मेंटल व अंतरतम की सीमा और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे, यानी कि गुटेनबर्ग और संबद्धता मेंटल व अंतरतम की सीमा के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 22, बी है आपका 23, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 40। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है अर्थात 32 जो किलोमीटर है 32 मीटर है, इस 32 मीटर के बाद से जो है कि आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 32 मीटर। उसके बाद से 27वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण से, बी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, सी ऑप्शन दिया है चट्टानों के भार से और डी ऑप्शन दिया हुआ है संवहन से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थों से बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी के अंतर संवहन तरंगों की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होती है तथा इसी के द्वारा प्लेटों का संचरण होता है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से 28वां प्रश्न कहता है कि मोहोरोविक असातत्य स्थित रहता है, कहाँ स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पर्पटी और मेंटल के मध्य में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऊपरी और निचली पर्पटी के मध्य में और डी ऑप्शन दिया हुआ है मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्थात मोहोरोविक जो असातत्य है वह पर्पटी और मेंटल के मध्य में स्थित होता है। यह प्रश्न कई तरह से पूछे गए हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। यह कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों जैसे सियाल, सीमा, नीफे की पहचान
की हुई है। ऑप्शन नंबर ए है स्वेस, बी है डाली, सी है आपका जेफरी और डी ऑप्शन है होम्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है अर्थात स्वेस, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है और भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद से निर्मित परतदार शैलों का बना हुआ है जिसका गहराई तथा घनत्व बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से यह स्वेस महोदय के द्वारा मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और नीफे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है सीमा, नीफे, सियाल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और यह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है। अर्थात भूपर्पटी का भूपटल की ऊपरी परत को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। 31वां प्रश्न है कि विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए 840 मीटर, बी ऑप्शन है 900 मीटर और सी ऑप्शन है 950 मीटर और डी ऑप्शन है 925 मीटर। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि विश्व में थल क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वह 840 मीटर होती है। इसके बाद से 32वां प्रश्न है कि भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के भूपटल की औसत मोटाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 किलोमीटर, बी है 32 किलोमीटर, सी है 36 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 30 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत जो मोटाई होती है वह 30 मीटर होती है या 30 किलोमीटर होती है। इस तरह से यह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 33 है, वह कहता है कि मोहरविसिक असंतता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय सेल्फ महासागर पटल, बी ऑप्शन है दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, इसके बाद से सी ऑप्शन है परपटी और ऊपरी प्रावर और डी ऑप्शन है कोर और प्रावर। तो इस प्रश्न को आप लोगों ने पहले भी देख चुका है कि इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह परपटी और ऊपरी प्रावर सीमा का बीच निर्माण करता है। इसके बाद से 34वां प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए है उपरोक्त दोनों कथन गलत है, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्रथम कथन सही तथा द्वितीय कथन गलत है और डी ऑप्शन कहता है कि द्वितीय कथन सही तथा प्रथम कथन गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात उपरोक्त दोनों कथन क्या है, सही है। अंतिम और 35वां प्रश्न कहता है कि अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता? ए ऑप्शन है भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। सी ऑप्शन दिया है भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती और डी ऑप्शन है भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। तो अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होता तो ऑप्शन नंबर जो बी है अर्थात भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में क्या हो जाती, पहुंच जाती। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर है। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।